खेती में आप लोग जितने लोगों ने कहा एटलीस्ट जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जिनके पास, आपको ये तो आइडिया होगा कि परेशानी क्यों है, क्या क्या परेशानी आप आमतौर पर फेस करते हैं या अपने पेरेंट्स को देखा है फेस करते हैं। तो अगर ब्रॉडली को तो एक मेजर रीजन क्या होता है, अगर एक किसान से आप पूछे कि क्या परेशानी है भाई आज के डेट में, और अगर आप अपने दादा से पूछ सके या उससे पहले पूछ सके तो क्या परेशानी थी, तो परेशानियां मोर और लेस सब लोग एक ही परेशानी आपको बताएंगे आज कि भाई मेरा लागत बढ़ता जा रहा है और मेरी जो फसल हो रही है अकॉर्डिंगली उतनी अच्छी नहीं हो रही है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली एक चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो लागत है वो लागत कुछ भी है, अगर ज्यादातर अगर देखें तो पेस्टिसाइड में बढ़ गया है और साथ ही खाद बीज में भी बढ़ गया है। लेकिन अगर हम कहें तो ग्रेजुअली जो टोटल फीड आना चाहिए प्रोपोर्शनेटली वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी रेशियो जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो एक सबसे ब्रॉड एस्पेक्ट में हम कहें तो आमतौर पर जो खेती है, खेती को आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप इसको बिजनेस बनाएं। तो बिजनेस का पर्पस ही होता है कि आप क्या लगा रहे हैं और उससे कितना कमा रहे हैं, और उसका मार्जिन जो है दैट इज अ डिफरेंस ऑफ जो आपने कमाया और जो लगाया उसके बीच का मार्जिन ज्यादा से ज्यादा होगा, तभी प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टैब्लिश होता है। तो सब्सटेंस के लिए जो सब्सिस्टेंस के लिए हम लोग तो खेती करते थे कि जितना हमने पैदा किया खाया जो ज्यादा है वो हमने बेच दिया, तो वो कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली अब खत्म होता जा रहा है क्योंकि अब सर्वाइव करना पुराने कॉन्सेप्ट पे पॉसिबल ही नहीं। तो अगर इस सारी चीजों को मद्देनजर देखें तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं, सर ने जैसा बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजीज की बात करें, जरूरत ही क्या है, टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, पहले भी काम चल रहा था, खेती तो सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है, तो टेक्नोलॉजी की आज क्यों जरूरत पड़ेगी, पहले नहीं थी, पहले तो चल ही रहा था ना। तो प्रॉब्लम सबसे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो मेजर इश्यूज पीरियड में जनरेट जो हुआ है ग्रेजुअल है कि आमतौर पे आप देखते हो कि अभी जैसे मौसम आ गया मानसून, तो मानसून का आपको मालूम है कि 4 महीने बारिश होनी है अच्छे से, और कब कब हो रही है किसान को मालूम है, रहता था पहले तो वो उस हिसाब से सोई करता था, तो अगर वो अंकुरित हो गया तो फिर उसको सैप्लिंग करेगा, बाकी सारी चीजें मालूम रहती है। बट अभी इतना इलेक्ट्रिक वेदर कंडीशन हो गया है कि आप प्लानिंग करते हैं कुछ, आने वाले समय में कुछ हो जाता है, तो जो भी आपने प्लानिंग की वो सारा का सारा प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज सिंचाई कर दी, आपको पता नहीं है कल बहुत तेज बारिश होगी, तो फिर आप गए या फिर आपने पेस्टिसाइड छिड़क दिया, अगेन दूसरी दिन बारिश होगी। तो जो ये अनसर्टेनिटी है जो एक मेजर इशू है आज के डेट में जो आज किसान फेस कर रहा है, जो अनसर्टेनिटी है ये बहुत मेजर चैलेंज है कि क्या होने वाला है वो पता नहीं होता, हमने तो कर दिया लेकिन आगे क्या होगा तो पूरा डैमेज होगा। दूसरी बात है कि पहले हम बीज को छिड़क देते थे, हो जाता था फसल, अच्छा ही होता था, बुरा नहीं होता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हरित क्रांति आप लोगों ने सुनी होगी, आप लोग उस समय नहीं होंगे लेकिन फिर कुछ पढ़ा तो होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि वी नीड टू फीड आवर पॉपुलेशन। तो उसमें हमने क्या किया, हमारा फोकस एरिया था प्रोड्यूस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना। तो देयर शुड बी ए बैलेंस, आप क्या प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या क्वालिटी होती है। आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज वेरी रेलिवेंट। अगर मैं कहूँ तो की बात, तो क्या हुआ कि उस समय हमें प्रोड्यूस ज्यादा करना था, तो एक किसानों के पास एक मिसकम्युनिकेशन किया कि आपको प्रोड्यूस बढ़ाना है तो यूरिया डालो, तो ये कम्युनिकेशन चला गया कि भाई यूरिया डालो, फसल बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ, बट उसका जो ग्रेजुअल रिकॉग्निशन हुआ आज के डेट में दिख रहे हैं, जो आप बोलते हैं कि जितना हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, टोटल आउटपुट नहीं बढ़ रहा। तो अल्टीमेटली प्रोसेस जो है इस पीरियड में जो हुआ, ओवर ए पीरियड से 20 ईयर्स 30 ईयर्स जो प्रोसेस आज या 30 ईयर्स में हम देख रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट है। तो भाई अब ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम नहीं बोल सकते कि हो गया तो हो गया, क्योंकि ग्रेजुअली पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, हमें यील्ड बढ़ाना है, क्वालिटी भी बढ़ाना है। तो दैट्स व्हाई प्रिसीजन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन वर्ड जो डिफाइन अगर हम करते हैं कि जितनी जरूरत है उतनी ही हम चीजें इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि हमें सबसे पहले अगर इस कॉन्सेप्ट को जानना है तो हमें पहले जानना होगा कितनी जरूरत की, अगर हमें जरूरत है तभी उसके हिसाब से इरिगेट करेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे या फिर कुछ भी और जो नेसेसरी एक्शन है वो हम ले सकें। तो पहला रिक्वायरमेंट जरूरत को जानना और फिर उसके हिसाब से देना। तो अगर अभी हम पूछें कि जो किसान जो भी खेती किसानी करता है, तो अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट कैसे डालते हैं, सिंपल सर 2 ही चीजें होता है, या तो उसके गेस वर्क या जो उसने पहले किया था उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरे दिमाग में एक्सपीरियंस है पुराना कि मैंने ये कंडीशन पे सपोज 2 एकड़ में मैंने 5 बोरी यूरिया डाली थी, तो आज के डेट में मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा 6 बोरी कर लूंगा।
लेकिन वाकई में उसकी यूरिया की रिक्वायरमेंट है कि नहीं ये पता नहीं है। तो प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि आपको पता हो कि ग्लास अगर आधा भरा है तो मुझे और आधा ही भरना है, ज्यादा नहीं भरना, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट बहुत डेंजरस होता है जो हम आगे देखेंगे। तो आज हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग से रिलेटेड तकनीक उसमें कैसे मदद करती है और क्या मदद करती है, और क्यों आज के डेट में ये ज्यादा आप लोग सुन रहे होंगे AI, ML, IoT, ये सब आप लोग सुना होगा, बट आई डाउट कि आप लोग को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो। तो हमारा ये क्लास एक ब्रीफ आपको इंट्रोड्यूस करना है टेक्नोलॉजी के साथ कि खेती में तकनीक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और उससे क्या फायदा। आपका जो आज के डेट में है डैमेजेस ड्यू टू पेस्ट जो है, क्या होता है आपके आज के डेट में अगर हम बात करें तो किसान पेस्टिसाइड कब छिड़कता है, जब उसको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है कि भाई ये बीमारी लग गई, अब हमें पेस्टिसाइड छिड़कना है। तो पेस्टिसाइड डालने के तक जो डैमेज था वो तो डैमेज हो गया, वो रिकवर नहीं हो सकता। बट अगर आप लोगों ने लाइफ साइंस पढ़ी है तो आप लोगों ने ये भी जानते होंगे कि कोई सा भी बीमारी होता है जो आपको एंड रिजल्ट दिखता है, जब जो पौधा है वो उसको फाइट नहीं कर पाता तो उसका एंड रिजल्ट उसको बीमारी के रूप में दिखता है, तो पत्ती झड़ रही है, पीली पड़ रही है, या बहुत सारे एक्शन जो आपको दिए। तो इसका मतलब है कि जो बीमारी हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको दिखने से 7-8 दिन 10 दिन पहले से स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको दिखा नहीं तो आपने कुछ नहीं किया। तो अगर ये सिनेरियो क्रिएट हो कि आपको बीमारी होने की संभावना पता चले, जस्ट लाइक कि आपको मालूम है कि फीवर होने वाला परसों, तो आपने कल प्रोटीन खा लिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपको आप फीवर नहीं आए मोस्टली। अगर जो आपने उसको प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया, तो जो पहला अभी रिएक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव मेजर्स, कि रिएक्शन हमने एक्शन का रिएक्शन किया। बट अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स में जाते हैं तो क्या होगा कि हमें पहले पता होगा कि ये संभावना बढ़ रही है कि ये बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, तो बाय अगेन हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो जो तकनीक की बात हम कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं 3 चीजों को कंबाइन करके, फर्स्ट कि हम जान पाते हैं कि क्या होने वाला, जो प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, वो मौसम हो या बाकी सारी चीजें हो कि बीमारियां कौन सी होने वाली है, अगर हमें इरिगेट करना है तो कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, और दूसरी बात है कि उसका ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो एक और सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ आती है, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ये क्रॉप साइकिल आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, बट यही है कि आप सबसे पहले लैंड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लैंड प्रिपरेशन में कुछ चीजें हैं कि आप एक जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जो जैविक खाद, सबसे पहले वो डालते हैं कि ताकि वो रिजल्ट हो जाए, वो ग्रेजुअली आपका जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ या मिट्टी की पकड़ जो होती है, कार्बन कंटेंट होते हैं, ह्यूमस होता है, जो भी होते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो ग्रेजुअली ये सबसे पहले आप करते हैं और खेत का लेवलिंग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप सोइंग करेंगे, देन अगर उसके बाद जर्मिनेशन होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग होती है, फिर स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। बट अगर हर स्टेज में आप देखें तो कुछ ना कुछ परेशानी है किसान, परेशानी सिर्फ नहीं बोलूंगा, उसको इस तरीके से समझिए कि एक गैप, व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो और मुझे क्या करना है, वही अगर गेस वर्क, टोटल गेस वर्क और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो प्रिसीजन फार्मिंग क्यों आया, जो मैंने अभी बताया कि प्रिसीजन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जब तक आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास सपोज 100 किलो चावल है तो आप बहुत आराम से उसको, कोई खर्च भी हो रहा है, कोई आ रहा है तो दे भी दे दो। लेकिन जिस दिन आपको पता चला कि मेरे पास 5 किलो ही चावल है, तो फिर आप समझ के उसको खर्च करना शुरू करें, आप उतना अंदाज से या किसी को भी देना शुरू नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब स्कार्सिटी आती है तो स्कार्सिटी में आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। तो सिनेरियो अभी वही है, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ रहा है आपका, तो कॉस्टिंग को 2 ऑप्शन है अगर आपको प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस बनाना है, या तो उसका इनपुट कॉस्ट कम करें या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो अगर आप दोनों कर सके तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या वो इनपुट कॉस्ट भी कम करें और उसका क्वालिटी भी बढ़ा लें कि रेट भी ज्यादा दें। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, क्यों हम नहीं कर पाते, अभी हम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करें। नेक्स्ट स्लाइड। अब IoT क्या है, पहली बात हम एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे कि IoT, GIS और AI का रोल क्या है। IoT क्या होता है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपको पता कैसे चले कि ऑप्टिमम हो गया या अभी रिक्वायरमेंट है और कितना रिक्वायरमेंट है। अगेन ग्लास आधा पूरा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, खाली है पूरा। तो IoT क्या होता है, सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स का काम क्या है, सेंस करना। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो सेंस करेगा। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर बताएगा मुझे, अगर मैं मॉइस्चर सेंसर की बात करूँ तो मुझे मॉइस्चर कंटेंट बताएगा।
ठीक है, कि मिट्टी का मॉइस्चर कितना है, वातावरण में मॉइस्चर कितना है, या ECPH आप पढ़ते होंगे, ECPH क्यों खेती के लिए जरूरी है, पौधे के लिए जरूरी है, वो सारे पैरामीटर्स हो गए। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को रेगुलर मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स है जिससे मैं आपके खेत की स्थिति में मॉइस्चर कंटेंट कितना है ये रेगुलरली मुझे मेजर कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा जो लेवल की बात मैं कर रहा था, कब मुझे रोकना है। अगर एक्सेस इरिगेशन करता तो आपको सबको मालूम होगा लीचिंग होती है, तो लीचिंग में आपके दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो आपने न्यूट्रिएंट डाला वो सारा का सारा नीचे चला गया, दूसरा आपने मिट्टी को बंजर कर दिया, नीचे तक की मिट्टी को आपने बंजर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपको कब इरिगेट करना है, पहली बात कितना इरिगेट करना है, ये आपको आइडिया हो गया पूरी दिन। तो उससे क्या हुआ, आपने लीचिंग को रोक दिया, और जो यूसेज ऑफ आपका इनपुट्स है वो इरिगेशन के रूप में भी है, वो भी आपने लिमिट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात हम आते हैं ECPH की बात अगर हम करते हैं, तो कंडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होगा कि अगर ज्यादा कंडक्टिविटी, कम कंडक्टिविटी जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो एक तरीके से जो खेत में आपके जितने मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी उससे आप डिफाइन करते हैं। तो अगर वो हम रेगुलर मेंटेन करें, यानी कि आपका, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आप अच्छे से खाना खाएंगे, तभी आप ग्रो करेंगे, सिग्नल से। पीएच का भी आपको मालूम है कि पीएच कम होगा, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर मिट्टी के लेवल, मिट्टी में भी दो लेवल होता है, पहला तो सुपरफिशियल लेवल है जैसे सॉइल एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, रूट के पास। तो अगर मैंने दोनों जगह के पैरामीटर्स लेके अगर मैं रेगुलर ले रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे सेंसर्स के और भी बहुत तरीके से फायदा होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्फेस्टेशन ऑफ डिजीज या पेस्ट की बात अगर करें, तो अगर मैं वायरस को छोड़ दूं तो सारे के सारे लिविंग बीइंग्स हैं, आपको सभी को मालूम है। तो अगर लिविंग बीइंग को ग्रो करना है तो उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए। तो इन्वायरमेंट अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि डे नाइट टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कंटेंट एटमॉस्फेयर में कितना है, या क्रॉप किस स्टेज में, अगर जो क्रॉप आपके फल में लगती होगी, फॉर एग्जाम्पल बोलो फ्लावरिंग स्टेज में या फ्रूटिंग स्टेज में लगेगी, वो वेजिटेटिव में नहीं लगती। तो अगर मुझे उस डिजीज का लाइफ साइकिल आइडिया है कि किस कंडीशंस पे ये ग्रो होता है, तो मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ ना कि कितनी बीमारी है, चांसेस हैं। जो धान में लगेगी वो गेहूं में लगती है क्या, नहीं लगती। तो क्रॉप बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक क्रॉप क्या लगा हुआ है, किस स्टेज में है, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसा हो रहा है। अगर हम इन सारी चीजों को कंबाइन करें और फिर हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, तो आप लोग पढ़ते हैं, बहुत पुरानी चीज है, नई चीज नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन सारी डेटा सेट्स को आप कंबाइन नहीं कर सकते। अब वो पॉसिबल, अब वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिससे AI/ML का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आगे बढ़। तो सेंसर्स, आई थिंक आप समझ गए कि सेंसर्स का रोल क्या है। उसी तरह एटमॉस्फेरिक सेंसर होते हैं, हम सन रेडिएशन भी मेजर कर सकते हैं, लक्स भी मेजर करते हैं, लीफ वेटनेस भी मेजर करते हैं। लीफ वेटनेस से हमें ये पता चल जाता है कि कोई सी भी बीमारी, अगर कोई कीट आ रहा है तो उसको पेनिट्रेट कर सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर्स को मॉनिटर करके हम सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। GIS आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन कितना एक्सपीरियंस आइडिया नहीं है मुझे। GIS बेसिकली क्या होता है कि आप ये अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आमतौर पर जो सन होता है उससे बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। उसको अगर हम सैटेलाइट से छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट बहुत तरीके के होते हैं, सैटेलाइट एक कैरियर है, एक व्हीकल है, उसमें जो भी सेंसर्स मैंने लगा है, रिसेप्टिव सेंसर, उसके बेसिस पे उसकी बेनिफिट या उसकी यूसेज डिफाइन होती है। आपने सुना होगा कि मौसम की जानकारी के लिए, कुछ सुना होगा कि भाई स्पाइक के लिए यूज होता है, तो सब में सेंसर्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो सेंसर जो अलग अलग रेडिएशन को हम एब्जॉर्ब करके बताते हैं, उससे हम पैरामीटर्स बता सकते हैं कि आपके पूरे खेत की स्थिति है। इसका प्रैक्टिकल दिखता है कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है। मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि रेडिएशन से रिफ्लेक्शन, जो लीफ का रिफ्लेक्शन है, आपके सॉइल का रिफ्लेक्शन है, उससे हम बहुत सारी जानकारी जान सकते हैं कि आपका वेजिटेटिव ग्रोथ कैसा है, किस सेक्शन में परेशानी है, कहाँ पानी की कमी है पूरे खेत में। दैट इज रिजोल्यूशन अप टू 3 मीटर बाई 3 मीटर तक के रिजोल्यूशन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के नेक्स्ट। अब AI सुना होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, बट खेती में क्या AI का इस्तेमाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। AI से जो प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे थे, प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, या एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अगर आपको आज के डेट में खेती से संबंधित कोई परेशानी है तो आप किसके पास जाते हो? जो खाद बीज बेचता है, या कोई इसके पास जाते हो जिसको आप समझते हो उसको थोड़ा आपसे ज्यादा नॉलेज है, राइट? लेकिन जो खाद बीज बेचता है या जो इस तरह के नॉलेज है उसको आप समझते हो कि एक्सपर्ट है,
100% सारी चीजें उसको मालूम होगी? पॉसिबल नहीं। तो अगर मुझे एक कोई ऐसा मिले जो मुझे इंस्टेंट पता हो कि क्या डालना है, कब डालना है, उसकी कॉम्बिनेशंस क्या है, किस सिचुएशन में डालना है, कितना डालना है, वो सारी चीजें मुझे अगर बता सके, दैट इज पॉसिबल विद एआई, दैट विल आल्सो डेमोंस्ट्रेट कि कैसे काम करना है। तो एक तरीके से जो आमतौर से बुआई से लेकर कटाई तक की जो किसान की परेशानी होती है, इन सारे टेक्नोलॉजिकल कॉम्बिनेशन अलोंग विद ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, ये सोल्यूशन नहीं। सपोर्ट अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है हमारा? एग्रीकल्चर। तो एग्री एडवाइस से जब इन सब चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो वी कैन कम अप विद ए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, जो कि बुआई से लेकर कटाई तक की सारी जो सिनेरियो है जो एक किसान को परेशानी होती है उसको रिजॉल्व कर सके। उसका प्रैक्टिकल हम अभी दिखाएंगे। ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है जिसमें हम मैं बात कर रहा था, जो आप देख रहे हो कि ये इसमें करीब 20 तरीके के सेंसर्स लगे हुए हैं जो मिट्टी के नीचे के पैरामीटर्स भी लेते हैं एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी सारे पैरामीटर्स हैं, जो आप कह सकते हैं क्रॉप इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर्स, जिससे क्रॉप को फर्क पड़ता है, वो सारे पैरामीटर्स हम लेते हैं। सैटेलाइट देख रहे हो, एआई ज्ञान है हमारा, दैट वी विल डेमोंस्ट्रेट। ये एक तरीके से अगर आप कहें कि ये काम कैसे करता है, उसका ओवरव्यू। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि ये सारे सेंसर्स हैं, गेटिंग डेटा एट द इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स टू 1 आवर एवरी डे। ये डेटा सेट्स जाता है हमारे सर्वर पे, हम अगेन जो सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं और क्रॉप किस स्टेज में है और आपकी मिट्टी की स्थिति, आपके लोकल एटमॉस्फेयर की कंडीशंस के बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि आप क्या संभावना है, आपको क्या करना है। और ये सारे के सारे एक्सेसिबल थ्रू सिंपल लैंग्वेज में, आपके अपने लैंग्वेज में मोबाइल फोन पे। तो ये जो मेजर अगर हम बात करें कि हम क्या क्या बता पाते हैं जीआईएस से, आपको सारे सिनेरियो, क्रॉप स्टेज क्या है, अगर मैं बात करूं कि पूरे खेत में इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, कहाँ ड्राई है, या फिर क्रॉप में मॉइस्चर लेवल क्या है, 2 मॉइस्चर कंटेंट की बात मैं करूँ, एक सॉइल की और एक क्रॉप की मॉइस्चर लेवल की। साथ ही अगर हम वेदर फोरकास्ट हम देते हैं कि नेक्स्ट फ्यू डेज में आपका मौसम कैसा रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको क्या प्लान करना है जो फार्मिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट ये इंटर्नशिप की बात है जो हम लोग आपसे बाद में करेंगे। आई थिंक मेरे साइड से ऑल कुछ भी है डन। आपको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, देन आई थिंक इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर फॉर यू। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने कोशिश की कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, देन हम आपको उसके बारे में बताते हैं।